हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर्नावा पीताम्बराधरबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परां धीमहि सत्यं परां धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करंधार श्री श्री कयाराट पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में
हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी हर मास की संक्रांति को इस आश्रम में सत्संग, भजन, कीर्तन करते हैं। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे पूज्य गुरु महाराज जी मिले हैं, उनका सानिध्य मिला है जो हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए हम सब से समय समय पर सत्संग करवाते रहते हैं। वरना आज के युग में, इस कलियुग में ऐसे सद्गुरुदेव मिलना और ऐसे उनके शिष्य मिलना बड़ा कठिन है। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति वही मगता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में इस कलिकाल का, इस कलियुग का वर्णन किया है कि ये कलियुग कैसा है। वो कहते हैं कलिकाल विहाल किए मनुजा, कि इस कलिकाल ने सब मनुष्यों को बेहाल कर दिया है। किसी को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है। सब इस संसार में खाने पीने में, कमाने में, विषय भोगों में लगे हुए हैं। किसी को अपने इस जीवन के कल्याण की कोई चिंता नहीं है कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करने आया हूं, क्या कर रहा हूं। कलिकाल विहाल किए मनुजा, मनुजा मैंने हर मनुष्य को इस कलिकाल ने बेहाल कर दिया। कोई नहीं मानत कहो अनुजा तनुजा, किसी को छोटे बड़े का विचार नहीं है, अच्छे बुरे का विचार नहीं है, मान अपमान का विचार नहीं है। सब जैसे कैसे अपने जीवन को इस संसार में लगाकर खाने पीने में लगे हुए हैं। कोई विचार नहीं करता कि कैसा खाना चाहिए, कोई विचार नहीं करता कि कैसे बात करनी है किसी से, किसी को ये विचार नहीं है कि मैंने वस्त्र कैसे डालने हैं, किसी को ये विचार नहीं है कि मैंने मंदिर कैसे जाना है, किसी को कोई विचार नहीं है। सब दुनिया की दौड़ में लगे हुए। इस कलियुग में सब लोग एक दूसरे को देखकर दौड़ रहे हैं, और ये पता नहीं कि ये दौड़ कहां तक जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं है, पर लगे हुए हैं सब। ना ही दोष विचार न शीतलता, किसी में संतोष नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोषात अनुत्तमम लाभ, कि संतोष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। पर आज किसी को संतोष है, किसी को संतोष नहीं। सब एक दूसरे को देखकर उसके पास इतना, मेरे पास इतना हो, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास इससे महंगी गाड़ी हो, उसने इतना अच्छा मकान बना लिया, मेरा इससे अच्छा हो, किसी में संतोष नहीं। और कहते हैं कि जब तक संतोष नहीं मन में आएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन सब धन धूली समा। कहते मेरे पास सब कुछ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। जो कुशा अमरस को नहीं आए थे उनको तो खैर नहीं पता, पर जो आए थे उनको तो पता है कि ताली क्यों बजानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपने पाप करने छोड़ दिए कि ताली बजानी पड़ती है सत्संग में जाकर। पाप करने गोधन गज धन, कहते गौओं का धन हमारे पास हो, हाथी हमारे पास नहीं, और घोड़े अपार हो, और रत्न धन खान, मेरे पास रत्नों की हीरे जवाहरातों की खान पड़ी हुई, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। गोधन गज धन बाजी धन और रत्न धन खान, परंतु ये सब तक जब तक मेरे पास संतोष रूपी धन नहीं आ जाता, ये सारे का सारा धूली सी है। जब संतोष धन मेरे पास आ जाएगा तो ये चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये सब कुछ है मेरे पास, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं है, तो कहते मेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा, मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन का। इसलिए संतोष अपने जीवन में लाना अत्यंत आवश्यक है। जो परम पिता परमात्मा का भक्त है, जो गुरुदेव का सच्चा शिष्य है, उसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, केवल संतोष चाहिए, संतोष। पर तुलसीदास जी कहते हैं ना ही दोष विचार न शीतलता। आज के कलियुग के लोगों में संतोष नहीं रहा, अपार धन है, सब कुछ है, पर फिर भी संतोष नहीं है। ना ही संतोष विचार न शीतलता, खाने पीने का विचार नहीं रहा है, शीतलता नहीं रही है, पवित्रता नहीं रही है, सब जाति कुजाति हुए मगता, हर कोई बस इधर उधर की दौड़ में लगा हुआ है, मांगने में लगा हुआ है, किसी तरह अपना पेट भरने में लगा हुआ है। ये कलयुग ऐसा है। पर इस कलयुग में यदि हमारे सद्गुरु जैसे गुरुजन हमें मिल जाएं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, उनका सानिध्य हम प्राप्त कर लें, तो ये कलयुग के दोष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो सदगुरु महाराज की। ये तो हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की कृपा है कि हम ऐसे सत्संग करते हैं। इन सत्संग के माध्यम से मेरे जीवन का कल्याण होता है। इस सत्संग के माध्यम से मुझे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। न जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो आज घरों में सो रहे हैं, खाने कमाने में लगे हुए हैं, कुछ और करने में लगे हुए हैं, पर हम सब पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली कि हमारे पूज्य गुरु महाराज ने हमें इस सत्संग में लगाया हुआ है ताकि हम अपने जीवन का कल्याण। महाराज की। शास्त्र कहते हैं महत् सत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अगोमस्, कि ये सत्संग मिलना इस दुनिया में, इस संसार में इस सत्संग को पाना, इस कलयुग में सत्संग की महिमा को जानना बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा कठिन है और अगम्य है, अप्राप्य है, ये प्राप्त नहीं होता है। ये तो पूज्य गुरु महाराज जी की कृपा हुई है कि हमें प्राप्त हुआ है, ये आम लोगों को ये प्राप्त नहीं होता है। परंतु कहते हैं यदि ये हमें प्राप्त हो गया है, ये दुर्लभ सत्संग हम कर रहे हैं, तो कहते हैं इसका जो फल है वो अमोघ फल है। इसके फल की कोई गणना ही की कोई सीमा नहीं है। ये इतना बड़ा फल देता है हमें सत्संग, इसलिए हमें सत्संग करना है, अवश्य करना है। अपने जीवन के कल्याण के लिए सत्संग को कभी नहीं छोड़ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोहा है उनका, संत समागम हरि कथा,
सब जानते हैं इसको, सब पढ़ते भी हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते संतों का समागम पाना, संतों की संगति को पाना और उस संगति को पाकर हरि चर्चा करना, ये दोनों चीजें अति दुर्लभ है, ये मिलना बड़ा कठिन है। सुत दारा और लक्ष्मी, ताली जोर से बजाइए ताकि मुझे पता लगे कि आपने पकोड़े पेट भर खाए हुए हैं और सब जाग रहे हैं, इसलिए ताली बजानी चाहिए। तो कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सुत, सुत मैंने पुत्र का होना और धारा मैंने पत्री का होना। सुत दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो आप जानते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी कहते हैं ये तो पापी के घर भी होती है, होते हैं या नहीं होते हैं, सबके पास होते हैं, परंतु संतों का संग पाना और उसके साथ हरि कथा करना ये दुर्लभ है। जिसने ये पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने ये पा लिया। सद्गुरु भगवान की। एक बार कबीरदास जी रो रहे थे घर में बैठकर और एक दोहा बोल रहे थे। आप सब उस दोहे को जानते हैं। दोहा बोल रहे थे और रो रहे थे। क्या दोहा है वो? कि चलती चक्की देख के, बोलो, चलती चक्की देख के, आगे का बोलो ना, आगे। बचाना को क्या अर्थ है इसका? इसका जो अर्थ जानता है वो हाथ खड़ा करे। अच्छी बात है, जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। ये दोहा तो कबीरदास जी गा रहे हैं और गाकर वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनका बेटा है एक कमाल, कबीरदास जी का बेटा कमाल है। वो अपने पिता को देखता कि पिताजी ये श्लोक, ये दोहा बोल रहे हैं और रो भी रहे हैं। तो कमाल आकर पूछता है, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हो और क्यों रो रहे हो? तो कबीरदास जी बताते हैं कि बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं कि चलती चक्की देख कर, पुराने जमाने में घर में चक्की होती थी ना, आटा पीसने वाली, दाने पीसने वाली, तो उसका एक पार्ट नीचे होता था, एक ऊपर होता था। माताएं ऊपर वाले पार्ट को घुमाती थी, चक्की पीसती, इसमें दाने पीसते थे। तो उसको देखकर कबीरदास जी रो रहे कि वो जो चक्की है, जब माताएं उस चक्की में गेहूं पीसती हैं तो कोई भी साबुत दाना नहीं बचता, बचता है कुछ साबुत। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, पाटन माने वो पाट जो है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला पाट है, दो पाटन के बीच में जो भी गेहूं आ गया वो साबित नहीं बचेगा। अरे इसको दूसरी तरह से समझो आप कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि चलती चक्की देखकर। अब कबीरदास जी के अर्थ में ये चलती चक्की क्या है? क्या है चलती चक्की? है ये संसार ही चलती चक्की है। संसार चल रहा है, जा रहा है, खिसक रहा है, हमारे हाथ से समय जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। और इस संसार को जाते हुए देखकर कबीरदास जी हम लोगों के कारनामों को देखकर वो रो रहे हैं कि ये संसार रूपी चक्की चल रही है। दो पाटन कौन से इसमें? दिन और रात दो पाट है, दिन और रात दो पाट। इन दो पाटन के बीच में
सावध बचा न कोई, सावध कौन नहीं बचता। हम सब इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। दिन और रात रूपी दो पाठ हमारी आयु को क्षीण कर रहे हैं। समय जा रहा है, निकल रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए। हम परमात्मा का भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, हम खाने कमाने में लगे हुए हैं। हमारी इस दुर्दशा को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, इन लोगों का कल्याण होगा या नहीं होगा। जिसने कभी भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, जो खाने कमाने में विषय भोगों में लगे हुए, इनका कल्याण नहीं होगा। तो हमारी इस दुर्दशा को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं कि बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं। फिर बेटा क्या कहता है? कहता पिताजी आप क्यों रो रहे हो? जो ये इस संसार के लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा वो आपको मैं बता देता हूं कि किस तरह इनका कल्याण होगा। कबीरदास जी ने दोहा बोल दिया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में सावध बचान को। अब उनका बेटा इस दोहे के ऊपर इसका उत्तर दे रहा है। वो क्या कह रहा है पिताजी को कि पिताजी आपको रोने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि चलती चक्की चलने दो, चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा हो, कील माहे जो रहे उसका बाल न बांका हो। भगवान की। ये कमाल जी कह रहे हैं कि पिताजी रोने की जरूरत नहीं है, चलती चक्की चलने दो। चलती चक्की चल रही है तो उसको चलने दो, आप क्यों रो रहे हो? पिस पिस आटा हो, जो उस चक्की के दो पाटों के बीच में गेहूं आ गया उसका तो आटा होना ही है, उसने तो पिसना ही है, फिर रोने से फायदा क्या है। पर एक बात जरूर है कि वो जो चक्की है ना, जिस माता ने उस चक्की को घुमाया होगा, चलाया होगा, वो जानती होंगी कि उसके दो पार्ट हुए, एक नीचे एक ऊपर है। पर जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके बीच एक कील होती है या नहीं होती है? उसी कील के ऊपर दूसरा पार्ट रखा जाता है, तब वो घूमता है। तो उसके ऊपर कमाल जी कह रहे हैं कि पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होए, कील माहे जो रहे। उस कील के आगे पीछे एक घेरा होता है या नहीं होता घेरा? उस घेरे के इर्द गिर्द जो गेहूं आ जाता है वो पिसता नहीं है, वो वैसा साबुत रह जाता है। तो कमाल जी कह रहे हैं कि पिताजी कील माहे जो रहे बाल न बांका होए। उस कील के पास जो आ जाएगा उसको तो बाल भी बांका नहीं होगा। इसको दूसरे अर्थ में लो, ये संसार रूपी चक्की है। अब कमाल जी कह रहे हैं कि पिताजी संसार रूपी चक्की को चलने दो। अगर आप चाहें ना कि हम समय को अपने हाथ में रखेंगे तो नहीं रख पाओगे, समय नहीं रुकता है। संसरती थी संसारा, संसार का नाम है चलना, खिसकना। ये एक जगह नहीं रह सकता, क्षण क्षण इसका नाश हो रहा है। तो कहते हैं इसको तो हम रोक नहीं सकते, इस संसार को नहीं रोक सकते हम। और पिस पिस आटा होए, जो लोग इस संसार में पिस रहे हैं, जो लोग विषय भोगों में लगे हुए हैं, अपनी कामनाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, इच्छाएं पूरी करने लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, उनको पिसने दो। वो पिसते तो पिसते रहे, उनका हम क्या कर सकते हैं। पर एक उपाय है उनके बचने का। इस संसार को भी चलाने वाला कोई है या नहीं है? जिस प्रकार उस दोनों पाटों के बीच एक कील है, कील उन दोनों पाटों को घुमा रही है, उसी प्रकार इस संसार को भी उस परमात्मा रूपी कील चला रही है। इस संसार की वो कील कौन है? इस संसार की वो कील परमात्मा है। क्या है कील? परमात्मा।
परमात्मा इस संसार को घुमा रहे हैं, दिन और रात रूपी पाटों के द्वारा इस संसार रूपी चक्की को वो घुमा रहे हैं। कमाल जी यही बात कह रहे हैं कि हे पिताजी, जो उस परमात्मा रूपी कील के इर्द गिर्द आ जाता है, जो उसका भजन करने लग जाता है, उसकी भक्ति करने लग जाता है, उसका तो ये कलयुग बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। भगवान की। इसलिए हमें अपने भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हमें उस परमात्मा के इर्द गिर्द घूमना है, उसके आसपास रहना है हमें, ताकि हमारा इस कलयुग का दोष जो है, कलयुग के जो अवगुण है, वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सके और मरने के बाद मुझे उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो। आज कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। आज श्रीमद् भागवत पुराण में एक ऋषदेव जी हुए। ऋषदेव वो परमात्मा का ही अवतार माने गए हैं। उनके 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें से एक पुत्र उनका भरत है। उस भरत के नाम से संसार का नाम भारत पड़ा है। भारत। तो वो ऋषभदेव जी जब अपनी गृहस्थी से उनका निपटारा हो गया, सब जिम्मेवारियां खत्म हो गई, विवाह, बच्चों के विवाह कर लिए, आगे पोते नाते हो गए, सब कुछ हो गया, तब उन्होंने निर्णय किया कि अब मुझे अपना एक घर त्याग कर जंगल में जाकर मुझे भजन करना चाहिए। आज के युग में कोई ऐसा सोचता है? कोई नहीं सोचता। वैसे जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, जंगल तो हम अपना घर में बना सकते हैं। यदि हम ये समझ लें कि अब हमने अपने बेटों का विवाह कर दिया है, उनके आगे बच्चे हो चुके हैं, तो अब हमें घर में रहकर इनसे निर्मोह होकर, इनसे मोह को त्याग कर, ममता को त्याग कर हमें वो परमात्मा का भजन करना है। पर आज के युग में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं। मृत्यु पर्यंत अंतिम सांस तक आदमी यही सोचता कि ये भी जोड़ लूं, ये भी जोड़ लूं, 100 पीढ़ियों तक जोड़ कर रख लूं। अपना पता नहीं है कि कब मृत्यु का काल बन जाएगी हम, और 100 पीढ़ियों के आदमी सोचता है। एक सेठ थे, उन सेठ के पास अपार धन था, बहुत धन था उनके पास, गाड़ी बंगले सब कुछ थे उनके पास। एक बार वो सेठ 60-70 साल का वो हो गया, उसने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी देखना, जरा मेरा खाता देखना, मेरा बैंक बैलेंस देखना कि मेरे पास कितना पैसा जमा हो गया। 1 महीना लग गया उस मुंशी को उसका बैंक बैलेंस देखते, जोड़ते करते, खाता देखते, किसके पास कितना पैसा है। 1 महीने के बाद वो बता पाया उस सेठ को कि आपके पास इतना पैसा जमा हो गया है सेठ जी, आपने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया है कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकते हैं, उनको कमाने की जरूरत नहीं है। जब सेठ ने बात सुनी कि मेरी 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उसी समय उसको अटैक आ गया, एकदम बेहोश हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। अब लोगों ने, घर वालों ने उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए, वहां उसका उपचार हुआ, दवाइयां दी, इंजेक्शन लगे, कुछ भी हुआ। 1-2 दिन के बाद वो होश में आया। जब होश में आया तो उसके जो आसपास खड़े थे, उन्होंने सेठ जी से प्रश्न किया कि सेठ जी, आप के मुनीम ने जब आपको मुझे बताया कि आपकी 10 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं, आप 10 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं है, तो आपको तो खुश होना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था कि आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती। परंतु आपको अटैक क्यों आ गया? आप बेहोश हो गए, इसका क्या कारण था? जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था। सेठ ने कहा, भाई बात ऐसी है कि जब मेरे मुंशी ने ये बात कही कि तेरी 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, तो मुझे
अपनी 11वीं पीढ़ी की चिंता हो कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, और खुद बिस्तर पर पड़ा मरने को तैयार हो रहा है, 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है। यही दुर्दशा आज हमारी है या नहीं? सबकी ऐसी दुर्दशा, मरने के लिए बैठे हुए हैं, बिस्तर पकड़ा हुआ है, फिर भी ये हो जाए वो हो जाए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इकट्ठा कर लूं। इतना मोह माया है संसार के प्रति। कब त्यागोगे ये? जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन करूपा, तिन ते पुनि उपजी बहुशूला। कहते ये मोह ही है इस संसार में जो अनेक आदि व्याधि को जोड़ता रहता है, और इससे अनेक प्रकार के दुख कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए इस मोह को त्याग कर परमात्मा का सत्संग कर कर, उनका कीर्तन कर कर, हमें इस दुर्लभ देह को पवित्र बनाना है। ये दुर्लभ देह है ये मनुष्य का, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। मैंने अभी वो आपको एक प्रसंग सुनाना था, वो रह गया बीच में। अगर पूज्य गुरु महाराज का आशीर्वाद हो तो अगली संक्रांति को जरूर सुना दूंगा। पर वो ये कहते हैं जरूर ऋषिदेव जी, उसका एक आपको मैं श्लोक सुना देता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। श्लोक सुनाकर उसकी व्याख्या करकर फिर बाकी बात में करेंगे, समय ज्यादा है। तो ऋषिदेव जी जब वो जंगल में जाने लगे ना, अपने घर गृहस्थी का सारा इंतजाम कर कर, तब अपने पुत्रों को उपदेश देने लगे कि हे पुत्रों, नायं देहो देहवाजां नृलोके, कष्टान् कामान् हरते विडुयां तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्मं शुद्धे यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। ये ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया है कि हे पुत्रों, नायं देहो देहवाजां नृलोके, ये जो मनुष्य का देह है ये बार बार नहीं मिलेगा, ये एक बार मिला हुआ है, और इसलिए मिला हुआ है कि इस देह के द्वारा मैं परमात्मा का भजन करूं। आप बताओ इस देह का क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है? खाना पीना सोना उठना बैठना चलना, ये तो शुक्र कुकर आदि दुनिया भी कर रही है, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो नायं देहो देहवाजां नृलोके, कामान् कष्टान् हरते तपो दिव्यम। ऋषिदेव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, इस देह के द्वारा तो दिव्य तप करना चाहिए, कठिन से कठिन तपस्या करनी चाहिए, साधन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सत्वम मैंने जिससे मेरा ये अंतःकरण, मेरा ये मन निर्मल हो जाए। हमारे मन में जन्म जन्मांतरों की मैल सीखी हुई है, एक जन्म की नहीं है। हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, और क्या क्या हम करते हैं। ये सब मन के द्वारा ही होता है, और इस मन में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं छिपी हुई हैं। वो वासनाएं कब शुद्ध होंगी, कब मिटेंगी? जब हम दिव्य तप करेंगे, संतों का संग करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, तब जाकर ये मन निर्मल होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र नभावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे निर्मल मन चाहिए। क्या चाहिए? निर्मल मन, जिस
व्यक्ति का मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के मन में कपट है, छल छिद्र है, दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, लड़ाई झगड़ा है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे तो निर्मल मन चाहिए। तब ऋषिदेव जी कहते हैं इस मन को निर्मल बनाने के लिए मुझे संतों की संगति में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, जिससे मेरा ये मन निर्मल मन। और जब मन निर्मल हो जाएगा, शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, फिर कहते हैं मुझे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परम पिता परमात्मा मुझसे दूर थोड़ा नहीं है, वो तो मेरे पास है, मेरे हृदय में है, सब जगह विराजमान है। अखिल ब्रह्मांड उसी का है, कण कण में वो विराजमान है। पर मेरा मन कपटों से भरा हुआ है, चित्रों से भरा हुआ है, कामनाओं से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, इसलिए वो मुझे दिखाई नहीं देती। जब ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दूर हो जाएंगे, तब परमात्मा मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए हमें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमें सत्संग करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये तो मैंने आपको पहले ये बात कही कि ये हमारा परम सौभाग्य है। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है, पर परमात्मा ने न जाने मुझ में क्या देख लिया कि मुझे ऐसे पूज्य गुरु महाराज जी दे दिए, उनका सानिध्य दे दिया कि मैं अपने कल्याण के लिए तत्पर हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये हमारे ऊपर अपार कृपा है। तो मैंने उस अमावस के दिन भी आपसे ये प्रार्थना की थी कि महाराज जी का शरीर अभी अस्वस्थ चल रहा है, वो हम सब के कारण है, उसका कारण कोई और नहीं है, हम ही उसका कारण है। न जाने किसका दोष, किसका महाराज ने अपने ऊपर कर्म ले लिया है कि वो उसका भुगतान करेंगे। आपने एक छोटी सी कथा मुझे और याद आ गई। भूख तो नहीं लगी है? नहीं। लगी है तो मुझे बता दो, अगली बार बता दूंगा। हाथ खड़ा करो जिसको भूख लगी है। तलवाड़ा वालों ने खूब पकोड़े खिलाए हैं, कुशावस के दिन बंझाल वालों ने खिलाए हैं। अपार कृपा है इनके ऊपर जो ऐसा दान करते हैं। दान करना आज के युग में अति आवश्यक है। अब दान की कथा सुनाऊंगा, दूसरी सुनाऊंगा? कौन सी सुना दूंगा? नहीं, समय ज्यादा हो जाएगा। चलो आज गुरु महाराज जी की सुना देता हूँ, आपने अगली बार दान की सुना दूंगा, ताकि आप दान करना भी सीखें, कैसे दान करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रकट चारि पद धर्म के, कली महु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करिए कल्याण। इसका अर्थ अगली बार सुना दिया आपने। मैं तो गया नहीं अभी, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कभी आप लोग जगन्नाथ यात्रा में गए हो? जगन्नाथ की यात्रा निकलती है ना, हमने सुना है, शायद टीवी में भी देखा हो कि जगन्नाथ की यात्रा निकलती है शायद मई जून के महीने। वो यात्रा इसलिए निकलती है कि उस यात्रा निकलने के 15 दिन पहले जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, उनका गर्भगृह बंद कर दिया जाता है, उनके दर्शन नहीं होते हैं 15 दिन उन मूर्तियों के आगे पर्दा लगा रहता है। और उन 15 दिन में उनको जो भोग लगता है वो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग नहीं लगता है। उस दिन उनको काढ़ा वगैरह दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान बीमार हो गए हैं, भगवान को पेट दर्द है या और कुछ बीमारी है, जिससे 15 दिन पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी उनको काढ़ा दिया जाता है। फिर जब 15 दिन के बाद वो स्वस्थ होते हैं, तब फिर पूरे गांव में, शहर में उनकी यात्रा निकलती है।
वो 15 दिन वो बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी के एक मित्र थे माधवदास जी, संत माधवदास। वो उनके परम शिष्य थे। उनके साथ अनेक लीला उन्होंने वहां जगन्नाथ जी में की, अनेक लीला की। उनके साथ बाल लीला भी वो करते थे। बाल लीला तो ज्यादा वृंदावन ब्रज में हुई है उनकी, परंतु वहां ही बाल लीला उनके साथ करते थे, खेलते थे उनके साथ, लड़ते थे और कई कुछ करते थे, चोरी भी करते थे उनके साथ। ये भी एक लीला है। पर एक बार वो संत माधवदास जी बीमार पड़ गए और संत माधवदास जी का ये था कि वो अपने जीवन की सेवा किसी से नहीं करवाते थे। अपना भोजन खुद बनाना, वस्त्र खुद धोना, बर्तन खुद साफ करना, झाड़ू पोछा कुटी में खुद लगाना, सारा काम भी करते। पर एक बार उम्र 80-90 साल होगी उनकी, बीमार पड़ गए और ऐसा बीमार पड़े कि 1 महीना वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। उनको दस्त लग गए, पीछे से लग गए, पेट दर्द हो गई और उसी गंदगी में, उसी बिस्तर पर वो लेटे रहे 1 महीना। जब 1 महीना वो बिस्तर पर लेटे रहे थे, जगन्नाथ जी ने देखा कि आजकल मेरे मित्र नहीं आ रहे हैं, मेरे सखा के दर्शन मुझे नहीं हो रहे हैं, क्या बात हुई? तो उसको देखने के लिए वो उनकी कुटिया में चले गए। जब कुटिया में चले गए, बालक का रूप बनाकर, छोटे बालक का रूप में कुटिया में गए, तो माधवदास जी को तो कोई होश ही नहीं है। वो तो बेहोश बिस्तर पर पड़े हुए, दस्त हो रहे हैं, पेशाब बिस्तर पर हो रहा है, मलमूत्र हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब जगन्नाथ जी ने देखा तो उन्होंने एक छोटे बालक का रूप बनाया और उनकी सेवा में लग गए। 15 दिन उनकी लगातार उन्होंने सेवा की। उनका बिस्तर धोना, उनका वस्त्र धोने, उनको नहलाना धुलाना, उनको भोजन देना, सब करना वो करते हैं। 15 दिन के बाद संत माधवदास जी को थोड़ी होश आई। जब उनको होश आई तो वो पूछने लगे, देखा इधर उधर की मेरी सेवा कौन कर रहा है, मेरी सफाई कौन कर रहा है, मेरा काम कौन कर रहा है? तो देखा कि वो जगन्नाथ जी के बालक का रूप उनकी सेवा कर रहे हैं। संत माधवदास जी रोने लग पड़े, खूब रोए, वो आंखों में आंसू आ गए कि मेरी सेवा, मेरी शरीर की सेवा के लिए परमात्मा को एक बालक का रूप आप लेकर उसने, आपने क्यों मेरी सेवा की? मैं जैसा था मुझे वैसा रहने देते, क्या जरूरत थी मेरी सेवा करने? मैं तो जन्मों जन्म का पापी बन जाऊंगा कि आपने मेरी सेवा की। फिर उन्होंने उनसे कहा, मां संत माधवदास जी, कि आप तो जगन नियंता है, परम पिता परमात्मा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य। आप सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप हेर फेर कर सकते हैं, कर्मों को भी बदल सकते हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ है। यदि आप सब कुछ कर सकते हैं तो आपने अपने हाथों से मेरी सेवा क्यों की? आप चाहते तो वैसे ही आप संकल्प करते और मैं स्वस्थ हो जाता, मेरे कर्म का फल कट जाता। आपको तो सेवा करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप तो एक संकल्प मात्र मन से कर लेते कि मेरा मित्र संत माधवदास ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाता। वहां उस जगन्नाथ जी ने बड़ा अच्छा उसको उत्तर दिया, बड़ा अच्छा। मैंने ये आपको अमावस्या के दिन भी बात कही थी, बड़ा अच्छा उन्होंने उत्तर दिया कि संत माधवदास, ये बात ठीक है कि मैं मन से संकल्प करता और तेरा एक कर्म का फल खत्म हो जाता, पर मैं नहीं चाहता, क्योंकि कर्मों का फल कभी मिटता नहीं है। कर्म हम जो करेंगे वो अपना फल देगा ही देगा।
मैंने भी पहले भी आपको कहा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 100 वर्षों के बाद भी फल मिलेगा। आज मैंने जो कर्म कर लिया उसका फल मुझे मिलेगा। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि संत माधव दास, ये कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये बिना भोगे खत्म नहीं होगा, बिना भोगे खत्म नहीं होगा। मैं यदि आज अपने संकल्प से तुझे ठीक कर देता तो तुझे अगला जन्म लेना पड़ता इस कर्म को भोगने के लिए। मैं चाहता नहीं कि मेरे मित्र का अगला जन्म हो, मेरा मित्र तो अगले जन्म में मेरे सानिध्य को प्राप्त कर ले। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म, कर्म का फल मुझे ही भोगना है, मैं ही भोगूंगा, कोई दूसरा नहीं भोगूंगा। एक गौशाला में 1000 गौएं बंधी हैं, 1000 गौएं हैं वहां, पर किसी एक गौ का बछड़ा अपनी मां का दूध पीना चाहता है तो वह उस 1000 गौओं में से अपनी मां को ढूंढकर उसी का स्तनपान करेगा, दूसरी गौ का नहीं पिएगा। दूसरी गौ का जो नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। उसी प्रकार इस संसार में असंख्य लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, पर जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया होगा वो कर्म उसको ढूंढकर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ढूंढेगा, अगले जन्म में 100 जन्मों तक ढूंढता रहेगा, पर उसी व्यक्ति को ढूंढकर उसके कर्म का फल उसको देगा। इसलिए हमें पवित्र कर्म करने हैं। फिर भगवान श्री जगन्नाथ जी ने संत माधव दास से बात कही कि हे माधव दास, यदि जो चाहता है कि तेरे कर्म का फल नष्ट हो जाए, पर मैं नष्ट तो नहीं हो सकता है कर्म का फल, अभी 15 दिन तेरे कर्म का फल और है, 15 दिन अभी तुझे और इस कर्म का फल भोगना है। और जो तुझे चाहता है कि मैं इस 15 दिन के कर्म का फल ना भोगूं, पर ये नष्ट नहीं होगा, पर तू चाहता है कि ना भोगूं, तो ये 15 दिन का जो कर्म का फल है इसको मैं अपने शरीर के ऊपर ले लेता हूं। और वो 15 दिन का उस संत माधव दास का जो कर्म का फल था वो भगवान ने अपने शरीर के ऊपर लिया है। इसलिए 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं, इसलिए उनको काढ़े पिलाए जाते हैं, उनका उपचार किया जाता है। बड़े बड़े वैद्य लोग वहां आते हैं, डॉक्टर आते हैं वहां जगन्नाथ में, और 15 दिन उनको बीमार रहते हैं। ये उस संत माधव दास का कर्म का फल अपने शरीर के ऊपर लिया है। इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरु महाराज ने न जाने किसका कर्म का फल अपने ऊपर ले लिया है, जो अपने शरीर को अस्वस्थ कर बैठे हुए हैं, बीमार कर बैठे हुए हैं, न जाने किसका। असंख्य शिष्य हैं, हम न जाकर किस बात की उनसे विभूति बनाते हैं, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी, इसकी विभूति बना दो, इसकी विभूति बना दो। वो विभूति बनाते हैं और वो कर्म का फल उनके ऊपर आ जाता है। इसलिए यदि हमारे गुरु महाराज इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि हम लोगों का कर्मों का फल अपने ऊपर लेते हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ दान पुण्य हम करें, कुछ साधना करें, कुछ भजन करें, उनके नाम की माला जपें, कुछ ना कुछ करें, ताकि उनका ये शरीर पर जिस कर्म का फल गया हो उस कर्म का फल खत्म हो सके। तो पिछली अमावस्या को भी हमने इसी के लिए हमने सब ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो आज भी हम सब मिलकर उसी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पूज्य गुरु महाराज जी शीघ्र स्वस्थ हो, उनका निरोग खत्म हो, वो हमारे मध्य आकर हम सबको अपने कर कमलों से आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर कृपा प्राप्त करें।